वंदे मातरम साथियों, आज के दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 आज का महत्वपूर्ण दिन है। इस संविधान के विषय में बताना बहुत जरूरी है कि भारत में प्रमुख समस्याओं की जननी भारत का संविधान है। भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि हमने परंपरावादी संविधान को अस्वीकार किया। 2 सितंबर 1953 में उन्होंने राज्यसभा में बोलते हुए कहा था कि मैंने संविधान की रचना नहीं की है। मैं इस संविधान लिखने में भाड़े का टट्टू था। जो संविधान सभा हमें प्रस्ताव भेजती थी, मैं उसको प्रारूप समिति का अध्यक्ष होने के नाते उसमें लिखता था। आज जो सर्वहारा वर्ग है, जिसे दलित वर्ग भी कहते हैं, उसमें ही सबसे ज्यादा जुल्म शोषण क्यों हुए, क्यों सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार हुए, इसका कारण भी भारत का संविधान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा जा रहा था, संविधान सभा में उन्होंने भूमि, उद्योग, उत्पादन के साधनों को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को ज्ञापन दिया था और संविधान सभा के सदस्यों से कहा था कि यह प्रस्ताव अगर देश में पारित हो जाता है तो सर्वहारा वर्ग, जो मेहनत कश वर्ग है, वो इतना गरीब नहीं रहेगा, जिससे उनके ऊपर जुल्म, शोषण, अन्याय, अत्याचार नहीं होंगे। जो जितना ज्यादा गरीब होगा उतना ही उसका शोषण होगा। यही कारण रहा कि आजादी के बाद भी दलितों के घोर अन्याय अत्याचार हुए, सामूहिक बलात्कार हुए, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, घरों में घुस के मारे गए और उन्हें नीच कहा गया, समाज में बहिष्कृत किए गए। इसका इलाज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, मुक्ति पार्टी, आजाद पार्टी, ये सब पूंजीपतियों के एजेंट हैं। इन्होंने इस प्रस्ताव, बाबा साहब के इस प्रस्ताव में कभी भी चर्चा नहीं की, कभी भी इनके मुंह से ये शब्द नहीं निकले। सिर्फ जैसे जुल्म शोषण हुआ और वैसे ही राजनीति शुरू कर दी कि उन्हें बैठे बैठाए उन्हें काम मिल गया, जबकि मूल जड़ यहां से। दूसरा, भारत के संविधान में भ्रष्टाचार के लिए कोई परिभाषा नहीं, कोई अनुच्छेद नहीं है। यह भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो पूरे देश को खोखला करता जा रहा है, हर क्षेत्र में। मैं सिर्फ अपने रिश्तेदारों का ही नाम लेंगे जिससे किसी को तकलीफ ना हो। मेरे 2 रिश्तेदार हैं जो बसपा, मुक्ति पार्टी, आजाद पार्टी ऐसी विचारधारा के समर्थक हैं। उन्हें आवास मिला और उन्होंने रिश्वत दी। मैंने कहा कि आप तो हमेशा संविधान जिंदाबाद करते रहते हैं और आपका बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। मैं यहां तक कि कहने के लिए तैयार हूं कि दलितों को, सर्वहारा वर्ग को जहां भी आवास सरकारी मिले होंगे, बिना रिश्वत के नहीं मिले होंगे। हम एक आदमी बता दें। फिर हमने उनके गांव की बात की कि हमने गांव में कोई भी विकास कार्य हुआ हो, वहां भ्रष्टाचार हुआ है। शहर के बाढ़ में भ्रष्टाचार हुआ है। आज भ्रष्टाचार के कारण हमें बीमार किया जाता है। बाजार में 70% नकली, केमिकल, खतरनाक केमिकल युक्त सामान मिल रहा है, जिससे हम बीमार होते हैं। बीमार होने के बाद हम जब इलाज कराने जाते हैं तो एक बहुत बड़ी डॉक्टर तमाम लिख देता, ये जांच कराओ, ये जांच कराओ, ये जांच कराओ। उसका कमीशन डॉक्टर के पास पहुंचता है। इस प्रकार राजस्व संबंधी जो भी विवाद हैं, तहसील में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। वहां कोई भी कर्मचारी बिना रिश्वत के काम ही नहीं करता, जिसके कारण होता है लड़ाई झगड़े, गांव में खून खराबा। प्रत्येक गांव में सबसे ज्यादा
जमीन के और दीवानी के मुकदमे आपको न्यायालय में मिल जाएंगे। फिर कैसे आप जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं? महंगाई जिससे हर आदमी त्रस्त है। महंगाई एक ऐसा कि पूरी जनता से सारा धन खींच के कुछ लोगों के पास धन पहुंचाना। वह कुछ लोग धन ऐसे हैं, तमाम लोग, हम संक्षिप्त में बता दे रहे हैं, नीता अंबानी हैं, विराट कोहली जी हैं, ये भारत का पानी तक नहीं पीते हैं। ऐसे तमाम हैं भारत में जिनके पास एक एक दिन की कमाई कई करोड़ रुपया है, एक एक दिन की कई करोड़ रुपया। ये सारा धन भारत से बाहर पहुंचता है, स्विस बैंक में पहुंचता है। लगभग कई अरब खरब डॉलर रुपया जो एक आदमी के हिस्से में लगभग 15 लाख बैठेगा, वो सारा रुपया स्विस बैंक में जमा है। फिर यहाँ की जो सरकारें हैं, भारत के विकास के नाम पे कर्जा लेके आती, हमारे ही पैसा हमें पे कर्जा आता। आज देश में प्रत्येक भारतवर्ष के पास 1 लाख रुपए का कर्जा हो गया। अभी आपने महामारी देखे, महामारी ऐसी कि कोई मर ही नहीं रहा था, ना हाथ टूट रहे, ना विकलांग हो रहा है। महामारी जब लगाई जाती है जब मानवता खतरे में होती है, गांव के गांव खत्म हो रहे हों। पूरे भारत में कोई गांव खत्म नहीं हुआ, कोई शहर का बाढ़ खत्म नहीं हो, ऐसी महामारी लाई गई। ये भ्रष्टाचार का कानून होता तो ये महामारियां नहीं आती। आज मैं और मेरा दिल धक धक करता है कि जब मेरे पुत्र, मेरे बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं, पढ़ने के लिए जाते, तो मेरा मन रहता है कि जो निर्माण कार्य हुआ है वो पता नहीं स्कूल गिर जाए, सड़क ध्वस्त हो जाए, कि इतना भ्रष्टाचार है कि बिना भ्रष्टाचार कोई काम नहीं होता। आज सड़कें बनती हैं, 1 साल में ही ध्वस्त हो जाती हैं, जबकि उनकी उम्र है 20 वर्ष। शिक्षा को लीजिए, शिक्षा में पैसा दीजिए, डिग्री लीजिए, हर जिले जिले में यूनिवर्सिटियां खुल रही। शिक्षा का स्तर तमाम हमारे पास आते हैं जो परास्नातक हैं, उच्च शिक्षा के प्राप्त हैं, लेकिन एक हिंदी की तहरीर भी नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसी शिक्षा से क्या फायदा? भारत की जो शिक्षा है, उच्च स्तर की शिक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई उसका पैमाना नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा ही नहीं। भारत को अगर बुलंदियों पे ले जाना है, विकास के रास्ते पे ले जाना है, तो आपको मेरा साथ देना होगा संविधान में संशोधन के लिए। जब तक भारत के संविधान में भ्रष्टाचार की अनुच्छेद नहीं बनाया जाएगा, भारत उन्नति और विकास के रास्ते पर नहीं चल पाएगा। भारत के बाद आजाद हुआ चीन, इजराइल, ये हमसे बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे निकले, कि यहाँ पे भ्रष्टाचार के लिए कड़े कानून है। वहां पे भ्रष्टाचार के लिए कोई जब दोषी पाया जाता तो फांसी पर चढ़ा दिया जाता। भारत में अगर एक प्रधान को फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो देश का सारा प्रधान भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। सीधी सी बात, जब कोई ग्राम प्रधान नामांकन करता है, जब अपना शपथ पत्र घोषित करता है कि मेरी संपत्ति ये है, 5 साल बाद उसके खेत भी हो जाएगा, उसकी औरतों के पास सोना चांदी भी तमाम हो जाएगा, कारें हो जाएंगी, जबकि उसे सरकार 3,500 रुपया भत्ता देती महीना। मान लो हम इधर उधर से 10,000 मान लें, तो करोड़ों की संपत्ति कहां से आ जाती है? इसी प्रकार विधायक, सांसद, मंत्रियों के बच्चे, जितने केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सारे बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। जितनी भी भारत की प्रमुख समस्याएं, उसके लिए जननी संविधान है। आज बहुजन समाज पार्टी, मुक्ति पार्टी, आजाद पार्टी ये संविधान को श्रेष्ठ संविधान बताते हैं, भारत का महानतम संविधान बताते हैं, जबकि भारत को महाभ्रष्ट देशों की सूची में रखा जाता है। हमें ऐसा एक दलित बता दीजिए जिसका मूलभूत सुविधाएं, तहसील हो, पुलिस हो, किसी भी क्षेत्र में बिना रिश्वत के कोई काम होता हो। आज के समय में, एक भारत को आजादी के समय एक बहुत लंबा समय हो गया है, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हुआ है। आज के समय में
कोई अधिकारी जब भ्रष्टाचार नहीं लेता तो मन में धक धक होता है कि पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं। आज भ्रष्टाचार की एक ग्रंथि तक पैदा हो गई है कि ये अधिकारी पैसा नहीं लिया, पता नहीं मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा। आप सभी लोग मेरा साथ दीजिए। मैं संविधान संशोधन के लिए संकल्पबद्ध हूं और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं, और मेरा ये संकल्प लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद की आवश्यकता पड़ रही है। नमस्कार।